किसानों को हम ये माध्यम देते हैं, उनका हमारे को सारा मिला है, पूरा सहयोग मिला है। और आप जैसे मीडिया भाइयों ने भी जो सच 100% सच है, एक किसानों का दर्द और दुख आप लोग प्रकट कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूं, मेरी टीम करती है। और पूरे किसान आप लोगों का जो सच दिखाते हैं 100% और 101%, उनका हम नमन करते हैं। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। पिछले 96 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध देश के किसान दिल्ली की सरहदों को घेरे बैठे हैं। अब ये आंदोलन अपने चरम पर है और किसानों ने अजीबोगरीब क्रिएटिव तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं, क्रांतिकारी तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार हरियाणा से छोटू राम मिशन चला है, जो लगातार मसाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मसाल लेकर के देश का किसान निकला हुआ है। और ये छोटू राम मिशन के जो लोग हैं वो हर जगह पूरे भारत में जहाँ जहाँ किसानों के धरने चल रहे हैं, जहाँ जहाँ किसानों की पंचायत हो रही है, वहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए सर, ये पहले तो ये बताइए कि ये जुगाड़ कैसे बनाया आप? ये जी सरकार ने जुगाड़ बनाने के लिए हमारे को मजबूर कर दिया। नहीं तो ये तो ओलंपिक खेल होते हैं, एशियाई गेम होते हैं, उनके लिए स्कूल चलाते हैं। पर सरकार ने भी ये भाईचारा इकट्ठा करने के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए एक जागरूकता के लिए हमने मिसाल बनाई है। लेकिन सरकार तो कह रही है जो 3 कृषि कानून है वो किसानों के फायदे के हैं, इसमें हमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। सरकार का कहने का क्या है जी, अगर सरकार से हमने ये चीज़ मांगी नहीं, सरकार जबरदस्ती हमारे को थोक रही है। जो आगे वाली सरकार थी वे भी नहीं दे रही। अगर इसमें इतनी अच्छी चीज़ है तो ये अपने सबके सामने पेश क्यों नहीं कर रही? ये बताइए कहाँ से लेकर चले थे ये मसाल और अब आपका कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? ये हमारा जज्जर गांव से अपना खोंगाई गांव है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हमने ये मिसाल शुरू करी थी और हमने 3 जिले क्रॉस कर लिए हैं और अपने 5 धरने क्रॉस कर लिए हैं। अब ये जहाँ जहाँ हर एक नुक्कड़ पर कहीं भी 10 आदमी मिले या छोटी पंचायत मिले या बड़ा धरना मिले, हम सबको जागरूक करेंगे और अपने शांतिपूर्वक सब भाइयों को इकट्ठा करने के लिए ये मिसाल है। क्या आपको लगता है कि किसान जागरूक होंगे? इस प्रकार के जो आप तरीके भिन्न भिन्न प्रकार के किसान अपना रहे हैं, इससे कोई फायदा पहुंचेगा इस आंदोलन? हाँ जी, हमारे पीछे कम से कम 2 करोड़ किसान इस मिसाल के पीछे आ चुके हैं, एक तिरंगे के नीचे और इस मिसाल के साथ भाईचारे का कायम बनाते हुए, शांतिपूर्वक धरना देते हुए। सरकार गिर जाएगी। आप बताइए पहलवान जी, आप कब चले थे और क्या प्लान है आगे का? इस मसाल की क्या रणनीति? ये मसाल मेरे गांव खुंगाई धर से चली थी और हम गांव खुंगाई को अपने विश्व की राजधानी मानते हैं। ये विश्व की राजधानी खुंगाई को मानते हैं? ये हमारा एक छोटू राम मिशन है जो हमने प्रत्येक घर तक पहुंचना है, हर किसी के दिल के अंदर बसाना है और उनको मानते हुए दूसरी चीज़ हम ये बताना चाह रहे हैं, दिल्ली में जैसे अपने प्रधानमंत्री को मैसेज ये दे रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो मैं प्रधानमंत्री को ये कहता हूँ कि हमारे लाल किले से अगर आप गिनती करते हो तो चारों बॉर्डर 25 किलोमीटर के एरिए में दिल्ली में हैं। इसके बाद आप कह रहे हो कि 175 किलोमीटर और हमारे को चाहिए NCR इलाका। अगर आप 175 किलोमीटर और इलाका ले लोगे, हमारा 200 किलोमीटर का इलाका ले लोगे, तो हमारे किसान कहाँ जमींदारा करेंगे? ये मैसेज है हमारा। आप बताइए सर, क्या अब किस दिशा में जाएगा? सरकार ने बातचीत लगातार बंद कर दी है और इस प्रकार के तरीकों से लग रहा है कि सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। आपको क्या लगता है? सरकार पर पूरा असर पड़ेगा। ये हम इस मोदी सरकार को, निकम्मी सरकार को कहना चाहते हैं, किसानों का इतना सब्र का इंतज़ार ना करे। अगर ये अगर हो गया तो किसी के काबू में नहीं आएगा फिर। और खट्टर सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि ये बोलती बंद करे अपनी। हाँ, और जो भरा नहीं है बाहों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आज़ादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, ये कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं। हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा आदमियों ने शहादत दे दी, क्या इनका हर्जाना कौन भरेगा? ये सरकार बढ़ना पड़ेगा, इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको मुआवजा देना पड़ेगा। इस सरकार को, इस सरकार का जमा लाए जाएंगे। 302 के केस में सरकार फंसेगी इसमें। ये हमारे जो बच्चे हैं उन पर किसी पर 302 का ला देते हैं, किसी पर रात दरों का ला देते हैं, किसी पर देश दरों का ला देते हैं बोलने वाले पे। ये क्या निकम्मी सरकार है? इसको हम उखाड़ कर फेंक देंगे। यह जो हमारा छोटा मिशन है ये घर घर जाएगा, पूरे देश में घूमेगा और इसको
एक नसीहत देगा इस सरकार को। जी आप बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं इस मसाल के माध्यम से किसानों को आप? किसानों को हम ये माध्यम देते हैं, उनका हमारे को सारा मिला है, पूरा सहयोग मिला है। और आप जैसे मीडिया भाइयों ने भी जो सच 100% सच है, एक किसानों का दर्द और दुख आप लोग प्रकट कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मेरी टीम करती है। और पूरे किसान आप लोगों का जो सच दिखाते हैं 100% और 101% उनका हम नमन करते हैं उनको। क्या आपको लगता है कि अब हर वर्ग का, हर जाति का लोग इस आंदोलन से जुड़ रहा है, इस मसाल से जुड़ रहा है? जो छोटू राम के सपने थे, जिस प्रकार से कौमी यकजहती, कौमी एकता की बात वो करते थे, क्या ये सफल हो पाएगा आपकी जिस रणनीति से आप चल रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो पाएगा। हमारा छोटू राम मिशन है और हमारे को सच बताने का हक है इस देश के अंदर। पहले तो मैं अपने कृषि मंत्री तोमर को ये कहना चाहता हूँ कि आप बार बार कह रहे हो कि ये किसान आज रोड पे इसलिए आ गए क्योंकि हम पहले आदिवासी क्लास कराते थे बाय स्टेट, मतलब हर एक इलाके के अंदर मैं क्लास कराता था, जो 1 साल के अंदर 2 लाख किसानों को मैं ट्रेनिंग कराता था। आज के दिन वो इनने, जब से सरकार आई है, इन किसानों की ट्रेनिंग बंद कर दी है। तो किसान रोड पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? यही मेरा कहना संदेश है। हम इस मिसाल से पूरे देश को एक करना चाहते हैं, एक झंडे के नीचे लाना चाहते हैं। और जब हम एक नहीं हो सकते ना, तो इस दुनिया को क्या एक बनाएंगे? और नफरतें भरी है दिल में, तो फिर प्यार कहाँ से लाएंगे? अगर जीतना है मोदी को तो एक तुम्हें होना होगा, आपस की सारी दूरी को बेशर्त तुम्हें खोना होगा। अगर पड़े झुकना भी तो इसके लिए तुम झुक जाना, झुककर भी एक बन जाओगे तो मिल जाएगा तुम्हें खजाना। आर्थिक आज़ादी लाने के लिए और नहीं कुछ करना है, सबको अपने गले लगाकर बस आपस में मिलना है। एकता की ताकत को भी हमने शब्दों में ही जाना है, लेकिन इसकी ताकत को मुश्किल शब्दों में बताना है। अगर सही दिशा में लग जाए तो धरती को स्वर्ग बना दे, और नामुमकिन जिसे माने दुनिया उसको भी मुमकिन बना दे। हम पूरे देश को एक करेंगे, छोटू राम के नीचे, झंडे के नीचे ले आएंगे।